इंडिया 9 बजे में अब खबर सीधे सीधे आपसे जुड़ी। अगर आप रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट आईआरसीटीसी के यूजर हैं तो यह खबर ध्यान से देखिए। महाराष्ट्र साइबर सेल का दावा यह है कि हैकर्स ने इस वेबसाइट को हैक कर तकरीबन 1 करोड़ लोगों का डेटा चुरा लिया है और वो इसे बाजार में ऊंची कीमत पर बेच रहे हैं। वहीं आईआरसीटीसी ने वेबसाइट हैक होने की खबर से इनकार किया है और उनका कहना है कि हमने आरोपों की जांच शुरू कर दी है। क्या हैक हो चुकी है आईआरसीटीसी की वेबसाइट? कहीं हैकर्स ने आपका डेटा तो चोरी नहीं किया? कहीं आपके दस्तावेज पर कोई आतंकी सिम कार्ड तो नहीं खरीद रहा? ऐसे कई सवाल हैं जो आम लोगों के मन में लगातार उठ रहे हैं। बताया जा रहा है कि देश के करीब 1 करोड़ लोगों की निजी जानकारी, बैंक डिटेल समेत कई अहम दस्तावेज चोरी हो चुके हैं। ये दावा हम नहीं बल्कि साइबर क्राइम पर नजर रखने वाली महाराष्ट्र पुलिस की साइबर सेल ने किया है, जिसके मुताबिक हैकिंग पर निगरानी के दौरान बड़े पैमाने पर लोगों का डेटा साइबर बाजार में बेचने का पता चला। साइबर पुलिस की तहकीकात में आईआरसीटीसी की वेबसाइट से जानकारी चुराने का खुलासा हुआ। खबर सामने आते ही साइबर सेल के होश उड़ गए। उन्होंने फौरन इसकी सूचना आईआरसीटीसी को दी। इतने बड़े पैमाने पर डेटा चोरी होने की खबर से लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। जो डेटा चोरी हुआ है इसमें लोगों के नाम और जन्म तिथि, ईमेल आईडी, आधार और पैन कार्ड की जानकारी, बैंक खाते, डेबिट कार्ड की जानकारी भी लीक होने का शक है। 50 से $250 में बेची जाती थी एक इंसान की जानकारी। यह ऐसा ब्यौरा है जिसके आधार पर कोई भी व्यक्ति आपको भारी नुकसान पहुंचा सकता है, जिसकी आपको भनक तक नहीं लगेगी। जिंदगी भर की गाड़ी कमाई पल भर में आपके खाते से साफ हो सकती है। वहीं महाराष्ट्र साइबर सेल के दावे को खारिज करते हुए आईआरसीटीसी ने अपनी वेबसाइट हैक होने से इनकार किया है। हालांकि वो इन आरोपों की जांच जरूर कर रहे हैं। साइट जो है वो हमने चेक करवा लिया है, कोई हैकिंग जैसी गतिविधि इस पे नहीं हुई है। ठीक है। अच्छा। जहाँ तक डेटा थेफ्ट की बात है उस पे जो है एक कमेटी बनाई गई है जिसमें कि आईआरसीटीसी और पुलिस के हाई लेवल ऑफिसर्स हैं, तो इसकी जांच की जा रही है। मामला रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट से जुड़ा है, इसलिए उनकी ओर से भी पड़ताल चल रही है। हालांकि शुरुआती रिपोर्ट के आधार पर वो हैकिंग की खबर से इनकार करते हुए वेबसाइट की पुख्ता सुरक्षा का दावा कर रहे हैं। मीडिया में कुछ इस तरह की न्यूज़ आई थी, लेकिन वो देखने के बाद जो हमारी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से किसी भी तरह की कोई हैकिंग नहीं हुई है और कोई भी बड़ा मैसिव डेटा लीकेज नहीं हुआ है। हमारे जितने भी सिक्योरिटी सिस्टम्स हैं वो अपनी पोजीशन में हैं और उनकी काउंटर चेकिंग फिर से हम करवा रहे हैं। रेलवे या आईआरसीटीसी भले ही वेबसाइट के हैक होने की बात नकार रहे हों, लेकिन साइबर एक्सपर्ट्स की माने तो महाराष्ट्र साइबर सेल का दावा सही हो सकता है। जानकारों के मुताबिक हैकर्स वेबसाइट के सुरक्षा सिस्टम की खामियों का फायदा उठाकर बड़ी आसानी से जानकारी चुरा सकते हैं। ये जो है हैकर एक्टिविटी यहाँ पे डिटेक्ट हो रही है ये सिस्टम में। जहाँ जब भी हैकर एक सिस्टम के अंदर एंटर करता है, ही कैन एक्चुअली वो पहले तो पूरे सिस्टम्स को स्कैन करता है और उसके बाद जो आपकी जो क्रिटिकल सिस्टम्स है उसमें वो वीक पॉइंट निकाल के वो उसके अंदर से डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकता है। जैसे मान लीजिए ये देखिए, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, ये जो आपको ब्लैक हैट में शख्स दिखाई दे रहा है ये वो हैकर है और इस हैकर की पहचान करने के लिए एक बड़ा सेटअप इन्होंने सॉफ्टवेयर डिजाइन किया है। इस चौंकाने वाले खुलासे के बाद आईआरसीटीसी ने जांच के लिए एक कमेटी बनाई है। उनका दावा है कि अब तक पिछले 1 महीने का रिकॉर्ड चेक हो चुका है, जिसमें सिर्फ एक ग्राहक का डेटा चोरी होने की जानकारी सामने आई है। आशंका जताई जा रही है कि जैसे जैसे पुराना रिकॉर्ड चेक किया जाएगा, डेटा चोरी होने का आंकड़ा और बढ़ेगा। अगर महाराष्ट्र साइबर सेल का यह दावा सही निकला तो साइबर सुरक्षा में बड़ी चूक होगी, क्योंकि लोगों की व्यक्तिगत जानकारियों का कुछ भी गलत इस्तेमाल हो सकता है। बहरहाल अब वक्त आ गया है जब साइबर वर्ल्ड की दुनिया में सक्रिय इन गुमनाम हैकर से सुरक्षित रहने के लिए हमारे साइबर सुरक्षा सिस्टम को और मजबूत करने के लिए कड़े कदम उठाने अब जरूरी हो गए हैं। कैमरामैन मयूर के साथ दिनेश मौर्य, मुंबई, IBN 7।